अखबार और टीवी चैनलों में हाल ही में प्रकाशित हुए फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों में आपने बीजेपी को 300 प्लस सीटें मिलने का अनुमान तो देखा ही होगा, जो बिल्कुल बायस लगता है। और फलोदी सट्टा बाजार दावा कर रहा है कि इस बार भाजपा को 301 से 304 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो इसको 346 से 360 सीटें मिलती हुई दिखा रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कैसे ये दावा झूठा साबित होगा, और अगर हम इसको कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ भी इसको आधार माने तो इस बार बीजेपी 99 से 100 सीटें देश भर से हारती हुई दिखाई दे रही है। तो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पर चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह इस चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी हम मौजूद हैं। तो सर, जैसा मैंने दर्शकों को बताया कि कंजर्वेटिव आधार भी ले तो बीजेपी को 90 से 100 सीटों का जो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो किस किस राज्य में और कैसे ये दावा जो है झूठा साबित हो सकता है, तो इसके ऊपर अपनी राय जो है दर्शकों के सामने रखो। देखिए दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखो, फलोदी सट्टा बाजार ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है। देखो, आपने अखबार में भी देखा होगा, रेडियो में हो सकता है या एफएम पे आपने सुना होगा, या फिर आप टीवी के न्यूज़ चैनलों में आपने देखा होगा कि बीजेपी की सीटें 300 प्लस फलोदी का सट्टा बाजार दिखा रहा है और 346 से 360 सीटें आपके एनडीए गठबंधन को जीतता हुआ बता रहा है। लेकिन आज का वीडियो मुख्य तौर पर यह होने जा रहा है कि फलोदी का सट्टा बाजार इस बार कैसे गलत साबित होगा, और गलत साबित होते हुए इस बार रिजल्ट्स कुछ बेहद ही अलग देखने को मिलेंगे। एक आपको उदाहरण में अगर दूं तो हाल ही में आईपीएल के फाइनल को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने एक भविष्यवाणी जारी करी थी, जिसमें यह बताया था कि एसआरएच इस बार आईपीएल का विजेता होगा। लेकिन भविष्यवाणी बिल्कुल उलट हुई और केकेआर आराम से मैच को जीत गया। तो इसी प्रकार से इस बार हम आपको बताएंगे कि कैसे फलोदी का सट्टा बाजार गलत होता हुआ आपको दिखेगा, और हम बिल्कुल कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर भी बताएं तो बीजेपी को आराम से 90 से 100 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। कैसे ये नुकसान होने जा रहा है, राज्यवार हम चर्चा करते हैं। बीजेपी का नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। इस पर हमने मिनिमम ही अप्रोच लिया है, तो मिनिमम अप्रोच के आधार पर हम आपको बताते हैं कि बीजेपी कहां पर इस बार रुकने वाली है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी इस यहां पर पिछले बार 62 जीतने में कामयाब रही थी, और इस बार समीकरण जितने भी आ रहे हैं लग रहा है कि बीजेपी आराम से 50 तक पहुंच जाएगी वहां पर। तो फिर भी अगर देखें तो पिछली बार अगर मिनिमम टू मिनिमम ले रहे हैं तो पिछली बार से बीजेपी को 12 सीटों का नुकसान सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। वहीं मैं अगले राज्य की बात करूं तो वो है राजस्थान, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें आपके लगातार बीजेपी जीतती आई है, 2014 हो या 2019 हो दर्शकों। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कम से कम मिनिमम टू मिनिमम भी लें तो 5 सीटों का नुकसान तो होता हुआ यहां पर भी दिख रहा है। यानी कि 20 सीटें अगर निकाल लेती है बीजेपी, फिर भी 5 सीटों का नुकसान करीब करीब होगा। तो इस हिसाब से अभी तक का जो समीकरण हो गया 17 सीटों का, तो सिर्फ 2 स्टेट में ही नुकसान हो चुका है इस प्रकार से। वहीं अगर अगले राज्य की तरफ बढ़े तो वह है हरियाणा, और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं, और 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी लगातार 10 जीतती आई है पिछला इतिहास देखें तो। लेकिन इस बार हम अगर मिनिमम टू मिनिमम भी लें तो 5 सीटों का नुकसान तो कहीं भी नहीं जा रहा है हरियाणा में भी। तो 5 सीटों का नुकसान आप ये और जोड़ दीजिए, तो 5 सीटों का नुकसान अगर बीजेपी को हो रहा है तो टोटल 22 सीटों का नुकसान सिर्फ 3 स्टेट में अभी तक हो चुका है। तो जो पिछली बार बीजेपी का जो नंबर था 303 का, और जो एनडीए का नंबर था 349 का, उसमें से 22 नंबर तो सीधा सीधा 3 स्टेट में ही कम हो गया है, जबकि हमने अप्रोच जो अपनाई है वो कंजर्वेटिव है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको 3 राज्यों का हाल बताया, और साथ में जो आईपीएल फाइनल को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उसको कोट करते हुए बताया कि हमेशा फलोदी सट्टा बाजार 100% सही नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये भी बताया कि इन स्टेटों में इतनी सीटों का नुकसान इस बार जो है कंजर्वेटिव आधार माने तो भी बीजेपी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद सर, जैसे बाकी भी जो स्टेट है उनमें मेन रूप से अगर देखा जाए जहाँ बीजेपी 100% जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाई है अब तक, तो उन स्टेटों को अगर पहले हम यहाँ पे जानना चाहें कि कौन कौन से स्टेट है और उनमें कितना कितना नुकसान अगर बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, तो वो जो है एक बार दर्शकों के सामने आप साझा करें। देखो, अगला राज्य आता है दिल्ली, और दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतती आ रही है। लेकिन इस बार अगर कंजर्वेटिव अप्रोच यहाँ पर भी अपनाएं, और आपने देख रहे होंगे कि केजरीवाल जी का इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो जेल से बाहर आए तो केजरीवाल जी ने कुछ ऐसी बातें कही
जिसके बाद बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई और उनको भी उनके बयान पर लगातार सफाई देने पड़ी। मैं बात कर रहा हूं चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी को अपनी चेयर से हटाने की बात हो या फिर अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो। यानी कि साफ साफ था कि केजरीवाल जी जिस दिन से निकले हैं जेल से वो सीधा सीधा बीजेपी पर बड़ा हमला कर रहे हैं और बीजेपी को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। एक राजनीतिक माइंड जैसे काम करता है, एक सुलझा हुआ नेता जिस तरीके से दाव खेलता है उस तरीके से दाव खेलते हुए वो आपको दिखे हैं और उन दावों में कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती हुई दिखी है, क्योंकि एक एक बयान पर चार चार बार उनकी सफाई आई है। जब सफाई राजनेताओं की आती है तो उसका मतलब ऐसे नहीं होता, उनका ये लगता है कि जब उनके वोट पे चोट हो रही हो तभी वो सफाई देते हैं। तो ये चोट होती हुई वहां पर भी दिख रही है। और कम से कम अगर हम लें तो 3 सीटों का तो नुकसान आराम से दिल्ली में बीजेपी को होने जा रहा है। यानी कि जो 7 सीटें आती थी वो 4 पर सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। तो यानी कि यहाँ पर जो नुकसान हो गया है वो 25 का हो गया है। अब अगले राज्य, जैसे आपने कहा कि पहले फुल सीटों वाले राज्यों को सर ले लीजिए, तो सब अगले राज्य की तरफ मैं बढ़ूं तो वो है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस बीजेपी का लगातार रहा है, 5 की 5 सीटें जीतती आई है। लेकिन अब यहाँ पर अगर कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाएं तो हम 1 सीट का लॉस ही मान रहे हैं सिर्फ। वैसे लॉस इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, उत्तराखंड में 2 या 3 तक भी जा सकता है। तो अगर 1 सीट का नुकसान हम यहाँ पर भी लें तो अनुमान 26 तक जाकर पहुंच चुका है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी 4 लोकसभा सीटें आती हैं और 4 सीटों में से बीजेपी 4 की 4 लगातार जीतती आ रही है। और हम यहाँ पर भी 1 सीट का लॉस होते हुए मान रहे हैं, यानी कि 1 सीट और। तो यहाँ पर अगर हमने करीब करीब 6 राज्यों की बात कर ली और 6 राज्यों में से 27 सीटों का नुकसान तो पिछली बार के अनुमानों से हो चुका है। जो बीजेपी का अनुमान था 303 का, वहां से 27 नंबर पीछे तो बीजेपी सिर्फ 6 राज्यों में ही आ चुकी है। वहीं अगले राज्य अगर गुजरात की बात की जाए, जो प्रधानमंत्री जी का गढ़ भी है और गृह मंत्री जी भी वहीं से आते हैं, तो वहां पर भी बीजेपी का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा है 100% वाला। 26 की 26 सीटें वहां पर जीतती आई है बीजेपी लगातार, जैसा कि वहां पर 26 सीटें हैं। और इस बार ऐसा लग रहा है कि मिनिमम टू मिनिमम भी लें तो 24 सीटें ही बीजेपी वहां पर जीत पाएगी। 2 सीटों का नुकसान तो यहां पर भी होता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि ये आंकड़ा पहुंच जाता है आपका 27 से लेकर 29 तक। और अब चलते हैं बिहार की तरफ। वहां पर 100% तो समीकरण नहीं था, लेकिन 98% तो बीजेपी का जीत का रेशो था। 40 सीटें वहां पर आती हैं और 39 सीटें जीतने में बिहार में बीजेपी कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं और इस बार अगर मिनिमम भी माने तो बीजेपी 25 पर ही आकर रुक पाएगी या उससे भी नीचे जा सकती है, पर हम 25 मानकर चल रहे हैं। तो करीब करीब 19 सीटों का नुकसान यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है। जो हमारा नंबर आया था 29, अब वो सीधा सीधा 48 हो चुका है। जब हमने सिर्फ 8 राज्यों की अब तक बात करी है और हमारा नंबर जो टोटल नुकसान का है वो 48 सीटों तक पहुंच चुका है, तो दर्शकों आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि फलोदी का सट्टा बाजार कैसे सच हो रहा है। अभी तो आगे और भी राज्य की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आराम से भी लेके चलें तो 100 सीटों का नुकसान तो बीजेपी को आराम से हो रहा है। देखो अगले राज्य की तरफ मैं बढ़ूं तो वह है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा अपसेट करने जा रहा है इस बार बीजेपी को, जैसे समीकरण लग रहे हैं। वहां से बड़े बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। उसका वीडियो आपके सामने हम जल्द ही लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि महाराष्ट्र और देश के अन्य कोनों से हमने एक वीडियो अभी बना दिया है जिसमें हमने 11 नेताओं की बात करी थी, और उसका पार्ट 2 आने जा रहा है जिसमें हम बताएंगे कि कौन और बाकी के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो इस बार चुनाव हार सकते हैं। और महाराष्ट्र में लगभग 41 सीटें जीतने में बीजेपी पिछली बार या एनडीए गठबंधन कामयाब रहा था। 48 वहां पर टोटल सीटें हैं और 48 सीटों में से इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 21 तक, अगर मिनिमम कंजर्वेटिव अप्रोच अगर हम ले लें तो सिर्फ 21 सीटों तक पहुंचने में कामयाब होगी। यानी कि करीब करीब 20 सीटों का नुकसान वहां पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का जो नुकसान है ये इससे बहुत आगे अब की बार जाने वाला है महाराष्ट्र में। जैसे समीकरण 5वें चरण के चुनाव के बाद वहां पर निकल के आ रहे हैं, कहा जा रहा है बीजेपी को इस बार डबल डिजिट तक पहुंचने भी बड़ी मुश्किल होगी वहां पर। और इस बार अगर इसकी 20 सीटों का अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल जो लॉस का जो समीकरण है वो 68 हो जाता है। वहीं अगर अगले राज्य कर्नाटका की तरफ बढ़ें तो कर्नाटका में 28 लोकसभा सीटें आती हैं और 28 सीटों में से बीजेपी 25 जीतने में पिछली बार कामयाब रही थी। और इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी समीकरण बिल्कुल ही बदल चुके हैं और बीजेपी यहाँ पर जो डबल डिजिट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर भी पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। हम मान रहे हैं कि मिनिमम टू मिनिमम बीजेपी को ऐसा कहा जा रहा है कि 5 तक भी बीजेपी पहुँच सकती है यहाँ पर, लेकिन हम मान रहे हैं कि 9 सीटें यहाँ पर आ जाएंगी तो करीब करीब 15 का नुकसान यहाँ पर भी होता हुआ आपको दिख रहा है।
तो इस हिसाब से 83 सीटों का नुकसान यहाँ तक हो चुका है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ, और पंजाब में टोटल सीटें आती हैं 13, और 13 में से 2 सीटें जीतने में बीजेपी पिछली बार कामयाब हुई थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि एक सीट शायद वो निकाल ले। हम मिनिमम अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, तो हम मान रहे हैं 2 में से एक सीट शायद जीत जाएगी। लग तो ऐसा रहा है कि एक भी नहीं जीतेगी, पर एक सीट हमने मान ली, तो एक सीट का नुकसान यहाँ पर भी हो गया। देखिए अगले अगर राज्य की जो एक बहुत बड़ा राज्य है उसकी बात करें, वो है बंगाल, और बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं, और वहाँ पर बीजेपी 18 जीतने में पिछली बार कामयाब हुई थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि 15 तक बीजेपी पहुंच जाए, वो बहुत बड़ी बात होगी। ये भी हम कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर ले रहे हैं, यानी कि मिनिमम 3 सीटों का नुकसान तो वहाँ पर भी होने जा रहा है, और 84 हमारा जो लॉस था वो हो चुका था। अब ये 3 सीटें और जोड़ दें तो 87 तक हमारा समीकरण पहुँच गया है। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें आती हैं, और 6 लोकसभा सीटों में बीजेपी 2 जीतने में पिछली बार कामयाब हुई थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि वहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। ये भी कंजर्वेटिव अप्रोच है हमारी, तब यहाँ पर भी 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 87 और 2 हो गए हैं 89 सीटें, यानी कि 89। अगले राज्य अगर हम बात करें, छोटा सा राज्य है और हमारे समीकरण को हम 90 तक ले जाते हैं, वो है लद्दाख। वहाँ पर एक सीट थी, और एक सीट जीतने में बीजेपी पिछली बार कामयाब रही थी। इस बार यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, और ये सीट इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, और ये समीकरण पहुंच जाता है 90। अब बचती हैं सिर्फ 9 सीटें, जो हमने बताया था कि 99 से लेकर 100 तक का लॉस होने वाला है। उन राज्यों में आता है चंडीगढ़, बीजेपी के खाते में ये सीट थी, इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाएगी। मध्य प्रदेश अगला राज्य है, वहाँ पर 29 लोकसभा सीटें आती हैं, और बीजेपी 28 जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि 25 तक ही पहुंच पाएगी, 3 का लॉस वहां पर हो जाता है। तो इस प्रकार 4 सीटें हो गई, 94 सीटें हो चुकी हैं अभी तक। और फिर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें आती हैं, और बीजेपी 9 जीतने में पिछली बार कामयाब हुई थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि 8 तक पहुंच जाएंगी। एक नुकसान यहाँ पर भी हम मान लेते हैं 95। वहीं अगर अगले राज्य अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, और 11 बीजेपी जीतने में पिछली बार कामयाब हुई थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि 8 तक पहुंच जाएगी मैक्सिमम, और यहाँ पर भी आपको 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 94 और 3 97 सीटें का नुकसान हो चुका है यहाँ तक। आप एक अगले राज्य मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में बीजेपी 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी पिछली बार, 2 सीटें वहां पर आती हैं टोटल, और 1 सीट का नुकसान यहाँ पर भी हम मान के चल रहे हैं कि वहां पर होने जा रहा है, जो 1 सीट उन्होंने जीती थी। तो 98 सीटों तक का नुकसान आपके मणिपुर तक हो चुका है। तो अगर असम की बात करें तो वहां पर 14 लोकसभा सीटें आती हैं, 9 बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, 1 सीट का लॉस इस बार वहां पर भी हो सकता है, और यहाँ पर सीधा समीकरण पहुंच जाता है 99। तो देखो दर्शकों, असम तक मैंने आपको हाल बताया ऐसे राज्यों का जहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अभी तक मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे 99 सीटों का तो नुकसान आराम से होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 99 100 सीटों का आंकड़ा आराम से पहुंच सकता है। और बीजेपी का जो नंबर पिछली बार 303 आया था, वो 303 नंबर सीधा सा घटकर 100 सीटों का अगर हम कम कर दे तो 202 तक आ जाएगा। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की भी कुछ सीटें कम होंगी इस बार, ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार वाले समीकरण से वापस से रिपीट कर देंगे वो। अगर एनडीए गठबंधन के पास करीब करीब आपकी 46 सीटें थी, तो 46 में हो सकता है 2-4 सीटें उनकी भी कम होंगी इस बार। तो जो फलोदी सट्टा बाजार ने जो समीकरण जारी करा है वो बिल्कुल गलत, इस आधार पर बिल्कुल गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये माने कि बीजेपी ये कह रही है कि हम साउथ से ये सीटों को रिकवर कर लेंगे, अगर 99 में से हम 15-20 सीटें जोड़ भी दें और भी जोड़ दें, तो मान लो 15-20 सीटें मैक्सिमम ले सकते हैं वो साउथ से, तो भी ये नंबर जो है उनका मैक्सिमम 253 तक ही पहुंच पाएगा। यानी कि जो 300 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो आंकड़ा पहुंचना इस बार इम्पॉसिबल बिल्कुल लग रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि बीजेपी को लेकर कैसे सीटों का हाल हमें राज्यवार क्रम में देखने को मिल सकता है, और साथ जो राजनीति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं वो भी आपको बातें जो है सर ने बताई। लेकिन यहाँ पे मैं सर से एक बात और पूछना चाहूंगा कि सर बीजेपी को लेकर अभी क्या क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर फरोदी सट्टा बाजार के जैसे आधार माने जिसने बहुत ज्यादा सीटें जो है वो दिखाई, वो कहीं ना कहीं अब इन आंकड़ों की जैसे अपने सामने जो आंकड़े आए इनमें कहीं ना कहीं वो फेल हो गया। तो आगे जो है किस प्रकार के समीकरण जो है वो बीजेपी को लेकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दर्शकों, मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस राज्य में मिनिमम भी अगर अप्रोच पकड़ें तो कितना लॉस हो सकता है। आपको भी लगता होगा, अगर आप भी किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, तो हमने जो आंकड़ा हमने पकड़ा है वो बहुत मिनिमम पकड़ा है, उससे कहीं आगे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर मिनिमम नुकसान को पकड़ें तो बीजेपी 253 तक समेटती हुई दिख रही है। जैसे मैंने बताया कि 99 सीटें आपको बताई, अगर साउथ से 15-20 सीटें भी आ जाती हैं तो करीब करीब ये 15-20 इसमें से ऐड कर दें, 202 का नंबर आया था, 46 सीटें आप अदर्स की और जोड़ दीजिए तो आपका 248 का आंकड़ा हो गया है। और अगर आप
15-20 सीटें और जोड़ देते हैं तो बीजेपी का आंकड़ा 260 के करीब जाकर कई बार आप पर रुकता है। तो इस हिसाब से ये जो आपका है ये बहुत अच्छी स्थिति में अगर बीजेपी रहती है तो ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बहुमत तक बीजेपी नहीं पहुंचने जा रही है, बहुत अच्छी स्थिति होती है भी तो। लेकिन हमने जैसे अगर महाराष्ट्र जैसे एरिया को देखें, फिर एक आप कर्नाटका में चले जाएं तो वहाँ पर स्थिति और भी बिगड़ेंगी इस बार, ऐसा लग रहा है। तो अगर वो स्थिति होती है तो बीजेपी 250 पर ही सिमटेगी, यानी बीजेपी या एनडीए गठबंधन आपका, और बीजेपी तो 200 से नीचे जा सकती है इस बार, ऐसे समीकरण बन रहे हैं। मैं आपको दर्शकों 3 समीकरण बताने जा रहा हूँ एनडीए के किस किस तरीके से हो सकते हैं। अगर सबसे अच्छी स्थिति होती है तो ये समीकरण इनका जाकर बैठेगा 253 से लेकर 263 तक। वहीं अगर बीच की स्थिति होती है तो ये जो समीकरण है आपका बैठेगा 240 से लेकर 253 तक। और अगर सबसे बुरी स्थिति होती है, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर होगा, तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन 235 से 240 के बीच में रुकने जा रहा है। उससे नीचे शायद बीजेपी या एनडीए गठबंधन नहीं आएगा। बीजेपी जा सकती है पर एनडीए गठबंधन इससे नीचे नहीं जाने वाला है, ये हम आपको श्योर कर दे रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं 150 पर रुक जाएगा या फिर 180 पर रुक जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बीजेपी हो सकता है कि 180-190 पर रुक जाए, पर एनडीए गठबंधन आपको बुरी से बुरी स्थिति में भी 235 तक पहुंचता हुआ आपको दिखेगा। पर लेकिन ये मेन वीडियो था फलोदी सट्टा बाजार पर, और हमने कह दिया कि फलोदी सट्टा बाजार जो पूर्ण तरीके से इस बार गलत होगा। और अगर आधार लें, उदाहरण आपको मैंने बताया, आपके आईपीएल मैचों के फाइनल का जो भविष्यवाणी है वो गलत हो चुकी है, और लग रहा है अब इस सीरीज में दूसरी बड़ी भविष्यवाणी उनकी गलत होने जा रही है। तो दर्शकों, ये थी तमाम राजनीतिक चर्चाएं जो सर ने आपके साथ साझा की, और आपको बताया कि किस प्रकार ये जो फलोदी सट्टा बाजार मीडिया और अखबार में लगातार फलोदी सट्टा बाजार के नए आंकड़ों को प्रकाशित कर रहा है, इनमें कहाँ त्रुटि देखने को मिल सकती है। और सर ने आपको ये भी बताया राजीवार तरीके से कि अगर मिनिमम से मिनिमम सीटों का नुकसान भी अगर बीजेपी को लेकर देखा जाए तो इस बार बीजेपी का, जैसे कि हमने भी चर्चा सर काफी बार कर ली है इस चीज के ऊपर, कि बीजेपी को तो नुकसान इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है देश में। तो अगर वो सीटें जीतेगा तो किसी ना किसी पार्टी को तो उठाना पड़ेगा, और सत्तारूढ़ पार्टी को ही इसका सबसे ज्यादा नुकसान। देखो, मुख्य रूप से बात यही है ना कि देश में 2 ही पार्टियां हैं अभी, एनडीए और इंडिया। तो अगर इंडिया को अगर सीटें आएंगी तो कहाँ से जाएंगी? एनडीए से ही तो जाएंगी। तो मतलब अगर वो जाएगी सीटें तो नुकसान एनडीए का ही होने वाला है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया, आप हमारी राय से सहमत हैं तो नीचे आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप अपनी राय उस कमेंट में रख सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि इस बार सरकार को लेकर आपकी क्या राय है। इसी के बाद सर जो है आपको कुछ, सर आप जो है अपनी राय दर्शकों के साथ रख दो। देखो, वीडियो के अंत में हम कह देते हैं कि हम इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करते हैं। फलोदी सट्टा बाजार ये हमारा एक तरीके से हमारा अनुमान और आकलन है। आप हमारे आकलन से सहमत हैं या असहमत हैं, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप ये बताइए कि फलोदी सट्टा बाजार का जो अभी आंकड़ा आया है, क्या आपको भी बायस्ड लग रहा है या वो आपको ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की तरफ झुका हुआ है? वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, नीचे अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही दर्शकों, हमारे चैनल को अभी तक 97% लोगों ने देखो सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा परिवार जल्दी से जल्दी 3 मिलियन तक पहुंच जाए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे आपको एक थैंक्स का बटन मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें आपका सपोर्ट भेज सकते हैं। तो दर्शकों, अगर फिलहाल जैसे सर ने आपको बताया और बहुत सारी बातें जो है हमने इस प्रोग्राम में कर ली, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है पहले ही। फिलहाल जो है अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो इसको लाइक जरूर कर दो। साथ में सर ने बताया कि चैनल को 97% लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके यार उसको सब्सक्राइब भी कर लो। और साथ ही थैंक्स के बटन का यूज करते हुए आपका सपोर्ट हमें भेजना ना भूलें। फिलहाल जो है इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं जाने की इजाजत। इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, और हमारे साथ हमेशा की तरह थे सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी, जिन्हें आपको तमाम जो है चुनाव की जानकारी आपके साथ साझा की। मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव से जुड़ी और रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।